ओम गण श्री शिव शक्ति पुत्राय विघ्नहर्ताय ज्ञानाय श्री महागणपतये नमः। कि बुधवार को सत्यनारायण का व्रत रखा जाएगा। इस दिन घरों में पूजा पाठ के साथ सत्यनारायण कथा सुनी जाती है, सुनाई जाती है। आपको बता दें कि सत्यनारायण भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। भगवान विष्णु जो कि समस्त जग के पालनहार माने जाते हैं, ऐसी मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने तथा उनकी कथा सुनने से मनुष्य मात्र के सभी कष्ट मिट जाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या है भगवान सत्यनारायण की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता महर्षि श्री सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में बिना वेद बिना विद्या के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसका कोई सरल उपाय है जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? इस पर महर्षि सूत ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तब स्वयं श्री हरि ने नारद जी को विधि बताई थी, उसी को दोहरा रहा हूँ। भगवान विष्णु ने नारद को बताया था कि इस संसार में लौकिक क्लेश मुक्त सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम में जाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है सत्यनारायण व्रत, अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य ईश्वर का ही रूप है, उसी का नाम है। सत्याचरण करना ही ईश्वर की आराधना करना है, उसकी पूजा करना है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक शतानंद नाम के दीन ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन वो सत्य के प्रति बेहद निष्ठावान थे, सदा सत्य का आचरण करते थे। उन्होंने सत्याचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में सुख का भोग करते हुए अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश किया। इसी प्रकार एक काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले व्रती थे, लेकिन कुछ लोग सर्वार्थबद्ध होकर भी सत्यव्रती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु वणिक एवं तुंगध्वज नामक राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य व्रत का संकल्प किया, लेकिन सर्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वणिक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति करने के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु वणिक ने अपना संकल्प भुला दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया। फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़े। दैवयोग और रत्नसारपुर में श्वशुर दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा। वहां के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। कारागार से मुक्त होने पर दंडी स्वामी से साधु वणिक ने झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्नादि नहीं बल्कि लता पत्र हैं। उसके इस झूठ के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उसने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत रखकर उनकी पूजा की। उधर साधु वणिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। साधु वणिक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु वणिक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वो हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाव वाणिक और दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया।
इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए व हमें सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करते तो उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों द्वारा की जा रही पूजा का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है, और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस पर निर्णय ना ही देने का सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से परेशान हो उठे क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को वानरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंचे। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर गायब हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा विक्रमादित्य की हालत शनिदेव के प्रकोप से बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। फिर राजा ने भी उसे चोर घोषित कर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। शहर के बाहर से एक तेली अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। उसने राजा विक्रमादित्य को देखा और उसे दया आ गई और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस समय तक शनिदेव की महादशा राजा विक्रमादित्य की कुंडली से समाप्त हो चुकी थी। बारिश का मौसम आ चुका था। चौरंगिया बने विक्रमादित्य राग मल्हार गाने लगे। तब वह जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते से ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा
और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी बेहद खुश हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूटी हार निगल गई थी अब वही उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से शादी का निवेदन किया। राजा ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी दोनों को सभी सम्मान सहित उज्जैन नगर को लेकर आए। वहां राजा की प्रजा ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वषट्। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वनरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येषे तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी रुद्यजुःसामपारगः घनावृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यावीथीप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मृतात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वश्यत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावशीदति राघव। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। अधरविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति।